नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज का ये जो वीडियो है ये बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन है उस चीज को लेकर के बनाया गया है। और इस वीडियो का जो आधार है वो अलग अलग सर्वे एजेंसीज की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो एग्जिट पोल का डेटा आया हुआ है, उसी डेटा के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी, अगर इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विश्वास कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आ रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है, अगर आंकड़ों की बात करें। और अगर आंकड़ों को सच मान लिया जाए तो आप चौथी के बजाय ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे या दूसरे नंबर पर भी आ सकती है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों का मैं बारीकी से बारी बारी करके आपको बताऊंगा। दरअसल दिल्ली में जो 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद शाम के 5 बजे के बाद जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं करीब 6 से 7 बड़ी सर्वे एजेंसीज की तरफ से, जिसमें कि टुडे चाणक्य का सबसे जो है विश्वसनीय माना जाता है। हालांकि टुडे चाणक्य का सर्वे भी कई बार जो है वो गलत साबित हो चुका है, लेकिन जो 5-6 बड़े सर्वे हैं उनकी अगर मानी जाए तो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जो है पार्टी के रूप में बताया गया है और उसको भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50 सीटें दी गई हैं। अब आइए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी को जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब में 10 से 15, किसी किसी एग्जिट पोल में 18 से 20 तक आंकड़े ले जाए गए हैं। मतलब अगर एवरेज की बात करें, एवरेज नंबर की बात करें, तो आम आदमी पार्टी को 10 से 15 सीटें दी गई हैं। मतलब 40 से 45, 10 से 15 एवरेज अगर माना जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में 50 से 55 सीटें, मतलब 50 से 55 सीटें बन रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। अब उसके अलावा अलग अलग एग्जिट पोल में, किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, मतलब 0 से 3 तक के बीच में आम आदमी पार्टी को यह नंबर दिया गया है। मतलब 55 से 58 सीटों के बीच में बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को सारे एग्जिट पोल में सिमेट दिया गया है। अगर इन एग्जिट पोल को सही माना जाए तो आप बहुत हद तक अगर जाएंगे तो 20 जो है 60 सीटों तक में बीजेपी भी आ जा रही है, कांग्रेस भी आ जा रही है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी आ जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली में विधानसभा की तो 70 सीटें हैं, अब उसमें से केवल अगर 50, 55, 60 के बीच में सीटें आ रही हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की, तो बाकी की सीटें कहां हैं? मतलब 20 से के आसपास सीटें ये कहां जा रही हैं? इसमें ओटीएच मतलब अदर्स को दिखाया गया है। क्या इतनी सीटें दिल्ली में निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी का गणित काम कर गया है? बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से सबसे छोटे तबकों को, गरीबों को, मजदूरों को इस बार जो है टिकट में मैदान में उतारा टिकट देकर के, इसके अलावा नए नए प्रत्याशियों को, कोई स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा था, इसके अलावा कोई नौकरी पेशे से जुड़ा हुआ था, कोई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ था, मतलब गैर राजनीतिक लोगों को, जो राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, एकदम नए नवेले लोगों को मैदान में उतारा गया। तो क्या दिल्ली में चमत्कार होने जा रहा है? जो 20 सीटें बच रही हैं, क्या ये 20 सीटें बीएसपी जीतने जा रही है? क्या बीएसपी 20 से 25 सीटों पर दावा ठोकने जा रही है अपना? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सारे के सारे एग्जिट पोल को अगर आप गौर से देखें, सारे एग्जिट पोल का अगर आप आकलन करें, बारीकी से अगर आप देखें, तो सारे एग्जिट पोल में आप पाएंगे कि मैक्सिमम 60 सीटों तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 3 बड़ी पार्टियां जिनको एग्जिट पोल में बताया गया है। बसपा का तो कहीं भी एग्जिट पोल में दूर दूर तक नाम भी नहीं है, लेकिन 3 एग्जिट पोल में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को लेकर के जो बताया गया है, जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें 60 सीटों तक ही मैक्सिमम डाटा आ रहा है, 50 से 60 सीटों पर। अब सवाल यह उठता है कि 20 सीटें क्या दिल्ली में विधानसभा चुनाव में क्या निर्दलीय 20 सीटें जीत सकते हैं? वो आखिर 20 सीटें कौन है जहां पर निर्दलीय जीत रहे हैं?
हालांकि दिल्ली का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, हालांकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत करके नहीं आए हैं। तो क्या एग्जिट पोल, अब जो है एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उन पर सवाल उठने शुरू हो गए? क्या एग्जिट पोल जो है, जो जारी हुए हैं, जिसमें कि सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतता हुआ बताया जा रहा है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मीडिया मैनेजरों ने जो है साठ गांठ करके एग्जिट पोल जारी किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही माहौल बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं? क्या 2024 की तरीके फिर से पुनरावृत्ति हो रही है एग्जिट पोल के तौर पर? आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीटें बताई जा रही थी। लेकिन रिजल्ट क्या रहा है, नतीजे क्या रहे हैं, किस 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 तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा नीतीश कुमार के सहारे किस तरीके से मोदी ने तीसरी बार जुगाड़ करके किसी ने तरीके इनके इन प्रकार अपनी सरकार बनाई। लेकिन खैर एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल हमेशा माहौल बनाने के लिए, सियासी हवा बनाने के लिए, एक जो है वातावरण तैयार करने के लिए हमेशा आते हैं। एग्जिट पोल को मैं कभी सच नहीं मानता हूं, मैंने हमेशा एग्जिट पोल का खंडन किया है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं वो आभासी आंकड़े होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं एक हाइपोथेसिस होती है, एक परिकल्पना होती है। इसमें 2, 4, 600, 800, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है 1000 लोगों के भी सैंपल लिए जाते होंगे। कुछ लोगों से बात करके उसके आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां काम करती हैं, पार्टियों से बहुत मोटी फंडिंग होती है इनको अलग अलग तरीकों से, और उसके आधार पर जो है एग्जिट पोल कई बार तुक्केबाजी सही भी बैठ जाती है, तो जो है नाम हो जाता है कि फला सर्वे एजेंसी का एग्जिट पोल सटीक बैठ गया है। लेकिन इस बार के जो एग्जिट पोल मार्केट में आए हैं, सामने आए हैं, उस सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त लीड में दिखाया गया है। लेकिन एग्जिट पोल में जो 10 से 15 से 20 सीटों का लोचा आ रहा है, मतलब ये सीटें कौन जीत रहा है, इन सीटों के बारे में लोग अलग अलग तरीके से आकलन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या दिल्ली में इस बार निर्दलियों की संख्या बहुत बड़ी होने वाली है? क्या दिल्ली में इस बार इतने ज्यादा निर्दलीय जीत जाएंगे कि वो सरकार बनाने में और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, या फिर सरकार बनाने में निर्दलियों की जो है वो बार्गेनिंग वाली भूमिका रहेगी? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, या बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ये चीज भी कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरीके से आकाश आनंद जी के लीडरशिप में, नेतृत्व में सीटों का बंटवारा हुआ है और एक नया प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पहले प्रयोग किया करती थी, छोटे छोटे लोगों को, जो कम अनुभवी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को जिस तरीके से टिकट देकर के मैदान में उतारा गया है, तो क्या कहीं इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं किया? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी, आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी, तब कोई नहीं जानता था कि आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीतेगी, 68 सीटें जीतेगी, 62 सीटों तक पहुंच जाएगी। ऐसा किसी के ऐसा आम आदमी पार्टी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। लहर जरूर थी, लेकिन क्लीन स्वीप करेगी आम आदमी पार्टी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। और उस समय भी जो चीज आज बहुजन समाज पार्टी से मैच कर रही है, वही चीज उस समय आम आदमी पार्टी से भी मैच करती थी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी थे जो कोई साइकिल की दुकान पे काम करता था, या फिर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ता था, या फिर कोई कहीं छोटी मोटी नौकरियां करता था, या फिर कोई टीवी चैनलों में पत्रकारिता करता था। मतलब जिनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सशक्त नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने बहुत छोटे छोटे लोगों को उठा करके, आम आदमी, कॉमन पीपल के बीच से, आम आदमी के लोगों के बीच से उठा करके टिकट दिया था, और उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट आया था। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला इस बार बहुजन समाज पार्टी में फिट होने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने नए नए लोगों को
उतार करके टिकट दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि आम आदमी पार्टी भी गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के बीच की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा भी मिला था, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था। तो कहीं उसी तरीके का रिजल्ट, उसी तरीके का चमत्कार, कहीं उसी तरीके की सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी भी तो दोहराने नहीं जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से इस बार टिकट बंटवारा हुआ है उससे बहुत सारे लोग काफी अचंभित थे, बहुत सारे लोग काफी अचरज में पड़े थे कि बहुजन समाज पार्टी ने एकदम से नए नवेले लोगों की इतनी बड़ी फौज कैसे मैदान में उतार दी। तो हर पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका होता है, काम करने की अपनी एक रणनीति होती है, और अगर ये रणनीति काम करती है तो इससे बीएसपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण इस खबर का एक पहलू और भी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, अगर ऐसा है, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं, तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है तो फिर जो मुस्लिमों का वोट है और दलितों का वोट है वो कहां गया? अगर मुस्लिमों का वोट एक छत्र कांग्रेस पार्टी को गया होता, दलितों का वोट कांग्रेस पार्टी को गया होता, तो अगर दिल्ली में ये दो बड़े वोट शेयर कांग्रेस पार्टी में गए होते तब तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बहुत ज्यादा होती। एग्जिट पोल में 0 से 3 क्यों दिखाया जा रहा होता? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित और मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी के हाथे पर दलितों और मुसलमानों ने सवारी इस बार की है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? तो बहुत तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। चुनाव इस बार दिल्ली का बहुत दिलचस्प रहा है। दिल्ली के चुनाव में इस बार मतदाताओं ने बहुत साइलेंटली वोट किया है। तो देखना है इस बार दिल्ली का जो रिजल्ट है, वो कुछ ही घंटे बचे हैं रिजल्ट आने में, लेकिन इस बार इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है और जिस तरीके से एक नया प्रयोग किया गया है आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सीट आना ना आना ये एक अलग बात है, लेकिन वोट शेयर में बार बार यही कह रहा हूं कि बीएसपी का वोट शेयर जरूर बढ़ने वाला है। और आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार दूसरे प्रदेशों में भी काम कर रहे हैं और उनको पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है बहन जी ने, उससे बहुत बड़ा बीएसपी को फायदा होने वाला है। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता ने सबको देख लिया है। अब उम्मीदें बहुजन समाज पार्टी से ही टिकी हुई हैं। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।